रिलेटिव क्लास। रिलेटिव क्लास क्या होता है और इसका प्रयोग कैसे किया जाता है, ठीक है। तो रिलेटिव क्लास जो है, तीन तरह के क्लास होते हैं, नाउन क्लास, रिलेटिव क्लास और एडवर्बियल क्लास। तो नाउन क्लास और एडवर्बियल क्लास तो कभी कभार पूछा जाता है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। लेकिन रिलेटिव क्लास लगभग अक्सर अगर कभी पेपर में पूछा गया तो लगभग रिलेटिव क्लास का ही प्रयोग पूछा जाता है, ठीक है। क्लास, CLAUSE, क्लास का अर्थ होता है वाक्यांश, ठीक है, और रिलेटिव उसका नाम है। तो जनरली रिलेटिव क्लास में हु का प्रयोग पूछा जाता है। ये 10वीं में भी पूछा जाता है और 12वीं में भी पूछा जाता है, ठीक है। दोनों में अलग अलग ढंग से पूछा जाता है, लेकिन पूछा लगभग जरूर जाता है और रिलेटिव क्लास ही पूछा जाता है, ठीक है। अब इसका प्रयोग कैसे किया जाता है, देखिए अपने को दो सेंटेंस मिलते हैं। द बॉय इज माई कजिन, वो लड़का मेरा भाई है। कजिन भाई मतलब कजिन ब्रदर है। और द बॉय इज वियरिंग ए येलो शर्ट, उस लड़के ने येलो शर्ट पहन रखी है। ये 2019 में 12th में पूछा गया था, ठीक है। अब इन दोनों सेंटेंस को हमको जोड़ना है। क्या लिखा है इसने, कंबाइन द सेंटेंसेस, कंबाइन मतलब जोड़िए, कंबाइन द सेंटेंसेस, दोनों सेंटेंसेस को जोड़िए इनटू ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, एक मिश्रित वाक्य में बदलकर बताइए। तो इससे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ही बनता है रिलेटिव क्लास से। और यूजिंग ए रिलेटिव क्लास, इसने लिखा है कंबाइन द सेंटेंसेस इनटू ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यूजिंग ए रिलेटिव क्लास। रिलेटिव क्लास का प्रयोग करते हुए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में इन सेंटेंस को दोनों को जोड़कर बदल दीजिए, ठीक है। तो अब ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस मिश्रित वाक्य ही बनेगा इसमें, और रिलेटिव क्लास से जोड़ना है। तो रिलेटिव क्लास क्या होता है, ये रिलेटिव क्लास कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो कि वैसे तो प्रश्न में प्रश्नवाचक शब्द के रूप में पूछे जाते हैं, लेकिन क्लास में इनके अर्थ बदल जाते हैं, ठीक है। तो क्लास में जैसे हु का प्रयोग पूछा जाता है जनरली, हु का अर्थ होता है कौन, प्रश्नवाचक वाक्य में इसका अर्थ होता है कौन, लेकिन इसमें क्लास में इसका अर्थ हो जाता है जो। दैट का अर्थ भी हो जाता है जो, और विच का अर्थ भी हो जाता है जो, ठीक है। विच का अर्थ होता है कौन सा या कौन सी प्रश्न में, लेकिन इसमें इसका अर्थ जो बन जाता है, ठीक है। अब हु का प्रयोग कब किया जाता है और विच का प्रयोग कब किया जाता है, तो हु का प्रयोग जब व्यक्तिवाचक संज्ञाओं की बात की जा रही है, व्यक्तियों के बारे में कोई विशेषता पूछी जा रही है, बताई जा रही है, तब हु का प्रयोग। और वस्तु या जानवर की अगर कोई बात की जाती है, एनिमल की, तो फिर विच का प्रयोग उसकी जगह किया जाता है, ठीक है। वेयर का प्रयोग भी इसमें किया जाता है। वेयर का अर्थ होता है कहां, लेकिन क्लास में इसका अर्थ बन जाता है जहां। इसके भी सेंटेंस आते हैं, एक आध बार आया है, तो मैं आपको 15-20 सालों में एक आध बार आया है, मैं वो भी आपको बता दूंगा, ठीक है। और एक वहन होता है, तो वहन का अर्थ होता है कब, प्रश्नवाचक वाक्य में इसका अर्थ होता है कब, लेकिन इसमें क्लास में इसका अर्थ बन जाता है जब, ठीक है। फिलहाल यहां पर हु का प्रयोग कैसे किया गया है ये देखिए आप। ये आंसर है, द बॉय हु इज वियरिंग ए येलो शर्ट इज माई कजिन, वो लड़का जो येलो शर्ट पहने हुए है मेरा भाई है। अब इन दोनों को जोड़ा कैसे, देखिए। तो हमको क्या करना है, दोनों सेंटेंस में से जिस सेंटेंस में उस संज्ञा की विशेषता बताई जा रही है, एक संज्ञा की विशेषता दोनों सेंटेंस में बताई जाएगी, ठीक है। एक में छोटी विशेषता, एक में बड़ी विशेषता। जिसमें बड़ी विशेषता बताई जा रही है उस सेंटेंस को सबसे पहले चुन लेना है। उसको भले वो नीचे लिखा है या ऊपर लिखा है, उससे कोई मतलब नहीं, हमको तो वही सेंटेंस चाहिए जिसमें उसकी विशेषता बताई जा रही हो। अब यहां पर द बॉय इज वियरिंग ए येलो शर्ट, उस लड़के ने येलो शर्ट पहन रखी है। येलो शर्ट पहने होना उसकी विशेषता हो गई, तो पहले इस सेंटेंस को आपको लेना है, ठीक है। और हु का प्रयोग करके दोनों सेंटेंस को जोड़ देना। हु का प्रयोग किया कहां जाता है वाक्य में, तो हु का प्रयोग हमेशा उस संज्ञा के बाद में किया जाता है जिस संज्ञा की विशेषता बताई जा रही है, ठीक है। अब मान लीजिए कोई ऐसा सेंटेंस आ गया जिसमें आपको समझ में नहीं आ रहा कि इसमें संज्ञा कौन सी। अब जैसे ये भी संज्ञा है, द बॉय, कजिन भी संज्ञा है, दोनों संज्ञा हो गई, द बॉय भी संज्ञा हो गई, शर्ट भी संज्ञा हो गई, ये सब संज्ञा है। तो किस संज्ञा के पीछे हु का प्रयोग करना है, बड़ा आसान है। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, वो सेंटेंस चुन लेना है जिसमें उसकी विशेषता बताई जा रही है। इसमें विशेषता बताई जा रही है, बड़ी विशेषता, येलो शर्ट। जैसे आप किसी का परिचय कराते, वो लड़का मेरा भाई है। यार कौन सा लड़का, वो जिसने पीली शर्ट पहन रखी है। अच्छा, पीले शर्ट पहने होना उसकी विशेषता है, उससे उसकी पहचान हो गई। तो इस सेंटेंस को हम पहले चुन लेंगे और किस संज्ञा के बाद में हु का प्रयोग करना है, तो इसके लिए बहुत आसान तरीका बताता हूं आपको कि
आपको नहीं समझ में आ रहा कि कौन सी संज्ञा के पीछे हु लगाना है, उसके साथ हु लगाना, तो आप एक काम करिए, आप दोनों सेंटेंस में वो संज्ञा देख लीजिए जो दोनों सेंटेंस में कॉमन आ रही है। एक ही संज्ञा दोनों सेंटेंस में कॉमन आएगी, बस वही आपके काम की और उसी के साथ हु का प्रयोग करना है। तो देखिए द बॉय इसमें भी आ रहा है सेंटेंस में और द बॉय इस सेंटेंस में भी आ रहा है। तो हमने लिखा द बॉय, ये वाला सेंटेंस ले लिया द बॉय, और द बॉय के जस्ट पीछे हु का प्रयोग कर दिया, क्योंकि द बॉय व्यक्ति है इसलिए हु का प्रयोग कर दिया, और ये पूरा सेंटेंस वैसा का वैसा लिख दिया। द बॉय हु इज वियरिंग ए येलो शर्ट, देखिए सिर्फ हु जोड़ा बीच में यहां पर द बॉय के पीछे, ठीक है। और दूसरे सेंटेंस में जो संज्ञा डबल आ रही है, यानी दोनों सेंटेंस में उस संज्ञा का नाम आ रहा है, तो दूसरे सेंटेंस में से उस संज्ञा को हटा देना है और बचा हुआ सेंटेंस इसके पीछे जोड़ देना है, बस इतना सा काम है। देखिए द बॉय हु इज वियरिंग ए येलो शर्ट, ये तो यहां तक का हो गया सेंटेंस, और ये इसमें से द बॉय हटाया और इज माय कजिन, इज माय कजिन इसके पीछे जोड़ दिया, बस बन गया। अगला सेंटेंस देखिए द बॉय इज माय कजिन, द बॉय इज वियरिंग ए रेड शर्ट, ये भी लगभग वैसा ही सेंटेंस है, खाली येलो शर्ट की जगह रेड शर्ट करके उसने 2022 में 12th में पूछ लिया था, ये 2019 में, ये 2022 में, थोड़ा सा चेंज। और ब्रैकेट में क्या लिख दिया, रीराइट द पेयर ऑफ सेंटेंसेस यूजिंग हु, इन दोनों सेंटेंसेस को पेयर मतलब जोड़ा, इन दोनों सेंटेंस के जोड़े को रीराइट फिर से लिखिए यूजिंग हु का यूज करते हुए। अब इसने तो हु भी दे दिया साथ में, यहां देखिए हु का नाम नहीं दिया था, हु हमको लगाना था, क्योंकि संज्ञा जो है हमारी वो व्यक्ति थी, व्यक्ति के रूप में थी, इसलिए हु का प्रयोग करना था व्यक्ति के साथ। लेकिन यहां तो उसने हु भी दे दिया कि हु का ही प्रयोग करके लिखिए, तो ये तो और आसान हो गया, हु से ही जोड़ना है दोनों सेंटेंस, और सेंटेंस वैसे ही जुड़ेगा। द बॉय इज वियरिंग ए रेड शर्ट, इस सेंटेंस में विशेषता बताई जा रही, तो इसको पहले चुन लेना। द बॉय लिखा, उसके बाद में हु लगाया यहां पर, और इज वियरिंग रेड शर्ट वैसा का वैसा लिख दिया। दूसरे सेंटेंस में से वही संज्ञा डबल आ रही तो उसको हटा दिया, और इज माय कजिन बचा हुआ सेंटेंस इज माय कजिन यहां पीछे जोड़ दिया। कॉमा लगा के जोड़ना है, हमेशा ध्यान रखना दोनों में, इसमें भी कॉमा लगाकर जोड़ना, इसमें भी कॉमा लगाकर, ठीक है। और सेंटेंस देखिए इस टाइप के, देखिए द बॉय इज माय नेफ्यू, द बॉय इज वियरिंग अ ब्लू शर्ट, ये भी लगभग वैसा ही सेंटेंस है, यहाँ कजिन की जगह उसने नेफ्यू डाल दिया, और रेड शर्ट एक बार येलो शर्ट और एक बार ब्लू शर्ट, ये पूछ दी, बाकी लगभग वैसा ही सेंटेंस है। और लिखा भी है रीराइट द पेयर ऑफ सेंटेंसेस यूजिंग हु, दोनों सेंटेंसेस के जोड़े को जोड़िए हु का प्रयोग करते हुए। ये 2023 में 10th में आया था, ठीक है। तो आंसर देखिए द बॉय, ये वाला सेंटेंस ले लिया, इसमें उसकी विशेषता बताई जा रही है इसलिए कि उसने ब्लू शर्ट पहन रखा, ब्लू शर्ट पहने होना उसकी विशेषता है। तो द बॉय हु इज वियरिंग ए ब्लू शर्ट, द बॉय, ये लिखा पूरा सेंटेंस, बीच में हु लगा दिया, ठीक है, और ये पूरा सेंटेंस लिख दिया। और दूसरे सेंटेंस में फिर द बॉय आ रहा है, तो वो डबल आ रही है वो संज्ञा, इसको हटा देना है, इज माय नेफ्यू ये पीछे जोड़ देना है, बस ये हो गया। द बॉय हु इज वियरिंग ए ब्लू शर्ट इज माय नेफ्यू, इज माय नेफ्यू इसमें से ले लिया, ठीक है। अगला देखिए लेंचो रोट ए लेटर टू गॉड, लेंचो वाज ए पीजेंट, लेंचो ने एक लेटर लिखा गॉड को, और लेंचो एक किसान था, ये आपके पहले ही लेसन में लेटर टू गॉड वाले लेसन में से लिया गया है। ये भी 2024 में 10th में आ चुका है, ये 23 10th में, ये 24 10th में 2024, ठीक है, बोर्ड में। तो अब विशेषता किसमें बताई जा रही, तो देखिए इसने सेंटेंस उल्टे कर दिए, जिसमें विशेषता बताई जा रही वो सेंटेंस अब ऊपर ले लिया इसने, अभी तक सब नीचे आ रहे थे। लेंचो रोट ए लेटर टू गॉड, लेंचो ने गॉड को लेटर लिखा था, ठीक है। तो लेटर लिखना उसकी विशेषता थी लेंचो की, सब किसानों ने नहीं लिखा, बस लेंचो ने ही लिखा था, तो ये उसकी विशेषता होगी। लेंचो वाज ए पीजेंट, लेंचो एक किसान था, ठीक है। तो अब पहले लेंचो रोट ए लेटर टू गॉड, ये सेंटेंस चुनेंगे क्योंकि इसमें विशेषता बड़ी बताई जा रही है, और इसके पीछे लेंचो के पीछे यानी उस संज्ञा के पीछे हु लगा देंगे जिसकी हमको विशेषता बतानी है। लेंचो हु रोट ए लेटर टू गॉड, लेंचो यहां हु लगा दिया, रोट ए लेटर टू गॉड पूरा सेंटेंस वैसा ही लिख दिया, और पीछे कॉमा लगा के लेंचो दूसरे सेंटेंस में फिर आ रहा है तो इसको हटा देना है, और वाज ए पीजेंट ये पीछे जोड़ दिया, बस ये बन गया सेंटेंस, ठीक है। और देखिए दिस इज द प्लेस, ये वो स्थान है, गांधी जी वाज बोर्न हियर, यहां गांधी जी का जन्म हुआ था। अब इन दोनों सेंटेंस में पहले तो ये पहचानना है कि विशेषता किसकी बताई जा रही है, व्यक्ति की, वस्तु की, स्थान की या समय की। तो देखिए
मैंने आपको बताया कि जिसकी विशेषता बताई जा रही होगी वो दोनों सेंटेंस में कॉमन दे रखा होगा, तो आप पहचान लेना कि उसी की विशेषता बताई जा रही है। अब यहां पर देखिए, दिस इज द प्लेस, इसमें तो कोई संज्ञा दिख नहीं रही, कोई व्यक्ति नजर नहीं आ रहा है। गांधी जी वॉज बोर्न हियर, गांधी जी का जन्म यहां हुआ था। गांधी जी यहां व्यक्ति के रूप में, संज्ञा के रूप में उपस्थित है, ठीक है। तो गांधी जी की विशेषता बताई जा रही है क्या? नहीं, क्योंकि गांधी जी की विशेषता बताई जा रही होती तो गांधी जी दूसरे सेंटेंस में, तो पहले सेंटेंस में भी इनका नाम होना था, नहीं है, मतलब इनकी विशेषता नहीं बताई जा रही। फिर किसकी विशेषता बताई जा रही? तो देखिए एक बार वो पढ़ते हैं। पर दिस इज द प्लेस, ये वो जगह है, ये वो स्थान है, स्थान का नाम आ गया इसमें। गांधी जी वॉज बोर्न हियर, गांधी जी यहां पैदा हुए थे, यहां, मतलब ये भी स्थान की बात की जा रही है। तो ये प्लेस भी स्थान के लिए आया है, और हियर शब्द, हियर मतलब यहां, यहां भी स्थान की बात की जा रही है, स्थान के बारे में ही बताया जा रहा है ना, कि ये वो प्लेस है, ये वो जगह है जहां गांधी जी का जन्म हुआ था। यही बात हुई ना। तो ये वो जगह है, गांधी जी का जन्म यहां हुआ था, तो जगह भी हो गई, और यहां, यहां उनका जन्म हुआ, मतलब यहां फिर उस जगह के लिए हम बात कर रहे हैं। तो ये स्थान के बारे में वाक्य दिया गया है, जिसमें स्थान की विशेषता दोनों वाक्यों में दे रखी है। यहां प्लेस के रूप में आ रहा है, और यहां हियर के रूप में इसी प्लेस के लिए ये शब्द आया है, ठीक है। तो अब इस सेंटेंस को जिसमें विशेषता बताई जा रही, दिस इज द प्लेस, ये वो स्थान है, इस स्थान की विशेषता क्या है कि गांधी जी का जन्म यहां हुआ था। तो ये पहले वाला जो सेंटेंस है प्लेस वाला, इसमें गांधी जी की, इसमें इस स्थान की विशेषता बताई जा रही है, तो ये सेंटेंस पहले ले लेना है, और दिस इज द प्लेस पूरा सेंटेंस वैसा का वैसा लिख देना है। क्योंकि मैंने आपको बताया है कि ये जो रिलेटिव क्लास है, ये रिलेटिव क्लास यानी जो हु, वेयर, व्हेन, विच, दैट, इनका प्रयोग जब किया जाएगा तो ये उस संज्ञा के पीछे किया जाएगा जिसकी विशेषता बताई जा रही है। तो इसमें विशेषता स्थान की बताई जा रही है यहां पर, तो इसके पीछे आना चाहिए वो शब्द। अब स्थान की विशेषता बताई जा रही है, तो मैंने आपको शुरू में, इस वीडियो के शुरू में बताया कि वेयर शब्द स्थान के लिए इसमें नाउन अपने क्लास में प्रयोग किया जाता है, रिलेटिव क्लास में, ठीक है। अब यहां वेयर का प्रयोग किया जाएगा। वेयर मतलब कहां, यानी जहां, यहां इसका अर्थ हो जाएगा जहां। तो दिस इज द प्लेस, ये सेंटेंस तो पूरा लिख देना है, ये आगे का पूरा लिखना है। क्यों? क्योंकि हमारी जो संज्ञा है वो तो पीछे दे रखी है, तो ये पूरा सेंटेंस वैसा का वैसा आ जाएगा। और इस संज्ञा के पीछे हम वेयर का प्रयोग करेंगे, क्योंकि स्थानवाचक शब्द जो है वो वेयर होता है, और व्यक्तिवाचक शब्द जो है वो हु का होता है। तो अभी हमने पहले देखे हु वाले सेंटेंस, क्योंकि वो व्यक्तियों की विशेषता बताई जा रही थी, और ये वेयर वाला सेंटेंस है क्योंकि स्थान की विशेषता बताई जाती है। स्थान वाले वाक्य में वेयर का प्रयोग किया जाता है। ये करीब 12-15 साल पहले कभी आया था, 15-17 साल पहले, मुझे ध्यान नहीं है एग्जैक्ट सन, लेकिन ये बहुत पहले आ चुका है, वो मैं आपको बता रहा हूं। तो पहले ये सेंटेंस दे लिया, दिस इज द प्लेस, पूरा ऐसा वैसा लिख दिया, वेयर इसके पीछे चिपका दिया, और उसके बाद ये सेंटेंस इसके पीछे जोड़ दिया, गांधी जी वाज बोर्न, और हियर शब्द हटा दिया, क्योंकि एक ही संज्ञा का प्रयोग दोनों सेंटेंस में किया जाता है जिसकी विशेषता बताई जा रही। लेकिन अब जब आंसर बनाते हैं, इसका सेंटेंस को जोड़ते हैं, तो फिर उस संज्ञा को दूसरे सेंटेंस में से हटा देना पड़ता है जिसकी विशेषता बताई जा रही है। जैसे हम द बॉय को हटाते आए हैं, दोनों में आ रहा था, एक बार लिखा, दूसरे में हटा दिया। तो यहां पर ये स्थान के लिए आ रहा है, इस स्थान का नाम तो आ गया, अब ये भी स्थान के लिए आ रहा है, डबल आ रही संज्ञा, तो इसको हटा दिया जाएगा, यानी पीछे से हियर शब्द को निकाल लेना है। अगर ये नहीं हटाया तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। अगला देखिए, द हाउस वॉज लॉक्ड, मकान पर ताला लगा हुआ था। आई वेंट देयर, मैं वहां पहुंचा, मैं वहां गया। आई रीच्ड देयर या आई वेंट देयर, ऐसा कुछ सेंटेंस था। ये भी 15, 17, 12, 15 साल पहले आया था, इसलिए मुझे इसका एग्जैक्ट सन ध्यान नहीं, इसी टाइप का कुछ सेंटेंस था। अब ये यहां पर समय की विशेषता बताई जा रही है, जब मैं वहां पहुंचा तो वहां पर ताला लगा हुआ था, ऐसा बनेगा ये सेंटेंस। इसमें कहीं पर भी लिखा है कि समय के बारे में कुछ भी, लेकिन ये नाउन क्लास है, रिलेटिव क्लास नहीं है, ये नाउन क्लास के रूप में पूछा गया था। और नाउन क्लास में कभी भी सेंटेंस में, दोनों सेंटेंस में विशेषता वाला सेंटेंस नहीं होता, ये हमको समझना पड़ता है। तो नाउन क्लास थोड़े कठिन होते हैं, रिलेटिव क्लास भी थोड़े से कठिन होते हैं, पर ये बहुत कम पूछे जाते हैं, एक आध बार ही पूछा गया था। देखिए, द हाउस वॉज लॉक्ड, तो ये पहले सेंटेंस लिख दिया, द हाउस वॉज लॉक्ड, मकान पर ताला लगा हुआ था। फिर यहां व्हेन लगाया, और ये पूरा सेंटेंस वैसा का वैसा लिख दिया, व्हेन आई वेंट देयर, वहां मकान पर ताला लगा हुआ था जब मैं वहां पहुंचा। व्हेन का अर्थ अब कब नहीं रहेगा, कब तो ये प्रश्नवाचक वाक्य में होता है, क्लास में इसका अर्थ मैंने बताया था इस वीडियो के शुरू में कि व्हेन का अर्थ जब हो जाता है, वेयर का अर्थ कहां होता है, लेकिन क्लास में जहां हो जाता है, ठीक है। और हु का प्रयोग
कौन होता है प्रश्नवाचक वाक्य में, लेकिन क्लास में इनका अर्थ जो हो जाता है। ठीक है, थैंक यू।